अब इसकी एक समरी यहाँ पे जो है ना वो हम लिख देते हैं और समरी ये है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कैपेसिटेंस की वैल्यू आ गई एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी और स्फेरिकल में कैपेसिटेंस सिलेंड्रिकल में कैपेसिटेंस की वैल्यू आ गई उस वो लॉग बी और ए के फॉर्म में, उसको मैं लिख सकता हूं पाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर 2 और एप्सिलॉन नॉट को मैं ब्रीफ कर लूं यानी सिंप्लीफाई कर लूं, एल ओवर लॉग बी ओवर ए। और सिलेंड्रिकल के केस में कैपेसिटेंस की वैल्यू आ गई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी ओवर बी माइनस ए। अब देखना ये है कि अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो फिर सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल की जरूरत क्या है। और अगर हम यहां पे देखें तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी है और स्फेरिकल में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, यानी ये उससे 4 पाई टाइम्स जो है ना वो ज्यादा आ रहा है। अगर इसको मैं ए ओवर डी के बराबर ले लूं तो ये 4 टाइम्स उससे ज्यादा आ रहा है। तो हमें जरूरत इसकी इस वजह से पेश आती है कि कभी कभार हमारी सर्किटरी में जो डिवाइस हम बना रहे हैं उसमें कैपेसिटर जो है ना वो ज्यादा कैपेसिटेंस की चाहिए होती है और एरिया कम होता है जिसमें हम उस कैपेसिटर को प्लेस कर सकें। तो हम मुख्तलिफ किस्म के कैपेसिटर्स जो है ना वो बना सकते हैं। सिलेंड्रिकल के केस में हम यानी उसे रोल कर सकते हैं, एक सॉफ्ट सा हम मेटल प्लेट ले लें और उसको हम रोल कर लें तो वो सिलेंड्रिकल के फॉर्म में आएगा। यानी मुख्तलिफ कैपेसिटेंसेस हम उससे अचीव कर सकते हैं मुख्तलिफ ज्योमेट्रीज से। और ये हमारी ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है या हमारे जो अवेलेबल स्पेस है उस पे डिपेंड करता है कि हमें जो है ना वो कैपेसिटेंस किस टाइप की यहाँ यूटिलाइज करनी चाहिए। एक और बात जो यहाँ पे वैल्यूएबल है जो मैं आपसे शेयर कर दूं, कभी कभार होता है कि एक कैपेसिटर जो इस तरह बना होता है और ये इसके टर्मिनल्स होते हैं। कभी कभार जो है ना ये इसी फॉर्म में भी होता है, यानी इस फॉर्म में भी कैपेसिटर होता है, इसके टर्मिनल्स होते हैं। अब एक कैपेसिटर है फॉर एग्जांपल ये है, लेट्स से मैं कंसीडर कर लूं कि 10 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है और एक और कैपेसिटर है जो इससे साइज में बहुत बड़ा होता है। ये और इसमें भी लिखा होता है फॉर एग्जांपल 10 माइक्रोफैराड। अब ये कैपेसिटर छोटा और ये कैपेसिटर बड़ा, लेकिन कैपेसिटेंस दोनों की सेम है। इसी तरह रेजिस्टर्स में भी होता है कि 1 किलो ओम का फॉर एग्जांपल ये रेजिस्टर है और ये बहुत बड़ा रेजिस्टर है और ये भी 1 किलो ओम का है, तो हम इस पे मटेरियल ज्यादा क्यों जाया कर रहे हैं जब हम छोटे कैपेसिटर से वही कैपेसिटेंस ले सकते हैं। तो फिर बड़ा कैपेसिटर बनाने की जरूरत क्या है कि उसकी कैपेसिटेंस भी वो हो। तो इसमें एक टेक्निकल बात है और वो टेक्निकल बात यही है, चाहे रेजिस्टर हो या कैपेसिटेंस हो, कैपेसिटर हो, उनको बड़ा बनाने की जरूरत जो है ना वो हमने उसके पावर जो डिसिपेशन होती है उसको यूटिलाइज करना होता है। अब अगर ये एक ऐसा डिवाइस है
कि जिसमें कैपेसिटर जो है ना कम यूज हो रहा है, वो इतना हीट अप नहीं होता, यानी उससे जो पावर डिसिपेट हो रही है वो उससे इतनी डिसिपेट हो रही है कि ये हीट अप नहीं हो रहा और जल नहीं जाएगा। तो हम छोटे कैपेसिटर्स को यानी साइज वाइज वॉल्यूम वाइज हम छोटे कैपेसिटर को यूज करेंगे। लेकिन अगर हम इंडस्ट्री में यूज कर रहे हैं या किसी ऐसे डिवाइस में यूज कर रहे हैं जिसमें कैपेसिटर का यूज बहुत ज्यादा है, तो उसको हमें बड़ा बनाना पड़ेगा ताकि उसका सरफेस एरिया बड़ा हो और जो एयर पार्टिकल उससे टकराए वो उसके हीट को आराम से ले जाए, यानी उससे पावर डिसिपेट कर सके। तो वो गर्म नहीं होगा, वो हीट अप नहीं होगा और ये कैपेसिटर जलेगा नहीं। तो इंडस्ट्री में हमें बहुत बड़े बड़े कैपेसिटर्स मिलते हैं और आम डिवाइसेस में, छोटे डिवाइसेस में छोटे कैपेसिटर्स होते हैं। आम दो इनकी कैपेसिटर्स जो है ना वो सेम होती है। तो ज्यादा एरिया, सरफेस एरिया बढ़ाने की वजह से पावर डिसिपेशन होती है कि उससे जो हीट इमिट हो रही है वो एयर पार्टिकल्स आराम से ले जा सके, यानी एरिया ज्यादा हो। तो ये इसी वजह से हम छोटे और बड़े कैपेसिटर्स बनाते हैं, हर दो की कैपेसिटेंस सेम होती है। ओके, तो अब हम डिस्कस करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स को हम इस वजह से स्टडी करते हैं कि हमें सर्किट में जो है ना वो मुख्तलिफ किस्म की कैपेसिटेंसेस चाहिए। अब फॉर एग्जांपल कुछ अवेलेबल कैपेसिटर्स हमारे पास हो और जो डिजायर्ड हमारी कैपेसिटेंस है वो उसमें ना हो, तो हम उन सबको किस तरह या उनमें से कुछ को किस तरह अरेंज कर सकते हैं, किस तरह सर्किट में लगा सकते हैं कि हमें वो डिजायर्ड कैपेसिटेंस जो है ना वो मिल जाए। तो इसमें हम दो कॉम्बिनेशंस जो है ना वो डिस्कस कर रहे हैं और उसमें पहला है कि कॉम्बिनेशन व्हेन वी आर हैविंग पैरेलल कॉम्बिनेशन आर कैपेसिटर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी कैपेसिटर्स पैरेलल में लगे हुए हो तो उनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस या नेट कैपेसिटेंस जो है ना वो कितनी होगी। तो पैरेलल कैपेसिटेंस में हम इस तरह करते हैं कि एक सर्किट ले लेते हैं सिंपल सा। ये एक बैटरी है और ये सर्किट है जिसमें यहाँ पे हमने एक कैपेसिटर लगाया हुआ है और बैटरी से कनेक्ट की है। अब ये कैपेसिटर जो है ना वो C1 है और यहाँ पे जो हमने पोटेंशियल अप्लाई की है वो डेल्टा V है। इसके साथ हम एक और कैपेसिटर लगा देते हैं और ये कैपेसिटर जो है ना वो C2 है, यानी इसकी कैपेसिटेंस जो है ना वो C2 है। दोनों डिफरेंट कैपेसिटर्स हैं। अब यहाँ पे हमने ये देखना है कि यहाँ पे इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा और इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा। चूंकि ये तो एक वायर है और ये वायर चूंकि पूरा मेटालिक वायर है और ये इक्विपोटेंशियल है, तो पोटेंशियल जो यहाँ पे होगा वो पोटेंशियल यहाँ पर भी होगा। इसी तरह on the other side I can consider, तो पोटेंशियल अगर मैं इसका पोटेंशियल जो है ना वो डेल्टा V1 लिख देता हूं और इसका डेल्टा V2 लिख देता हूं, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में डेल्टा V1 जो है ना वो डेल्टा V2 के बराबर है और ये इसी पोटेंशियल के बराबर होगा। क्योंकि यहाँ पे करंट तो स्प्लिट हो रहा है, करंट यहाँ भी फ्लो करेगा और करंट यहाँ भी आएगा, यानी चार्ज यहाँ भी आएगा और चार्ज यहाँ भी आएगा, लेकिन पोटेंशियल जो है ना वो दोनों पॉइंट पे सेम है। लेट्स से यहाँ पे जो चार्ज स्टोर हो रहे वो Q1 है और यहाँ पे जो चार्ज स्टोर हो रहे वो Q2 है, यानी
क्या Q1 Q2 के बराबर होगा? तो ये जरूरी नहीं है। Q1 जरूरी नहीं है कि ये Q2 के बराबर हो। क्यों? इसीलिए कि ये एक टाइप का कैपेसिटर है और ये दूसरे टाइप का कैपेसिटर है, यानी दो डिफरेंट कैपेसिटर्स हैं। दो डिफरेंट कैपेसिटर्स की वजह से उन पे चार्जेस जो है ना वो सेम नहीं हो सकते, तो Q1 Q2 के बराबर नहीं है। अब हम इक्वेशन जो है ना उसकी तरफ जाते हैं कि टोटल चार्ज कितना होगा, जो नेट चार्ज है दोनों कैपेसिटर्स पे वो कितना होगा। जो चार्ज Q1 यानी कैपेसिटर 1 पे है वो Q1 है, और जो चार्ज कैपेसिटर 2 पे है वो Q2 है। तो टोटल चार्ज तो यही होगा ना, यानी इसके अलावा तो वो चार्ज कहीं एक्यूमुलेट नहीं हो रहा। जितना चार्ज यहां से प्रोवाइड हो रहा है वो इन दो कैपेसिटर्स पे आ जाएगा। अब यहाँ पे ये दोनों बराबर नहीं है, Q1 ज्यादा हो सकते हैं Q2 से या Q2 ज्यादा हो सकते हैं Q1 से, तो नेट चार्ज जो है ना वो इसके बराबर होगा। इसको अब मैं लिख सकता हूं कि Q1 अगर मैं डेफिनेशन ले लूं, Q is equal to CV और ये डेल्टा V है। तो इस टर्म्स में मैं लिख सकता हूं इसको C1 डेल्टा V1 और प्लस C2 डेल्टा V2। लेकिन मुझे पता है कि डेल्टा V1 तो डेल्टा V2 के बराबर है, तो C1 प्लस C2 में लिख देता हूं और ये मैं डेल्टा V लिख देता हूं, क्योंकि डेल्टा V तो डेल्टा V को मैंने कॉमन लिया, C1 और V1। अब ये नेट चार्ज है और ये नेट पोटेंशियल जो अप्लाइड है यानी टोटल पोटेंशियल, तो इसको मैं B लिख देता हूं कि ये नेट कैपेसिटेंस है जो कि C इक्विवेलेंट के बराबर है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि C इक्विवेलेंट जो है ना वो C1 प्लस C2 के बराबर है यहाँ पर। और अगर इस तरह पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैं कैपेसिटर्स बढ़ाता जाऊं तो ये क्या होगा कि जो C इक्विवेलेंट होगा वो होगा C1 प्लस C2 प्लस C3 और इसी तरह कैपेसिटर से सारे एड अप होते जाएंगे। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगी वो इंडिविजुअल कैपेसिटेंस से हमेशा ज्यादा होगी, क्योंकि वो उन सब का सम होगा। So the equivalent capacitance will always be greater than the individual capacitance in the case of parallel combination of capacitors. इसी तरह हम सीरीज कॉम्बिनेशन भी जो है ना वो डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पे कि ये पैरेलल की बजाय सीरीज कॉम्बिनेशन में हो। अब इसका मैं इस तरह कर लेता हूं कि वही बैटरी डेल्टा V और यहां पे कैपेसिटर्स, अब मैं वही दो कैपेसिटर्स ले रहा हूं, लेकिन दो कैपेसिटर्स अब सीरीज में हैं और ये C1 और ये C2 और ये डेल्टा V। तो यहां पे जो चार्ज होगा Q1 Q2। अब डेल्टा V1 जो यहां पे पोटेंशियल है और डेल्टा V2 जो यहां पे पोटेंशियल है, क्या डेल्टा V1 डेल्टा V2 के बराबर होगा इस सिचुएशन में, सीरीज सिचुएशन में? तो वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कुछ वोल्टेज यहां पे यूटिलाइज हो जाएगा जिसको हम डिसिपेशन कहते हैं, और कुछ वोल्टेज यहां से इस डायरेक्शन में। तो इसीलिए जो नेट वोल्टेज है डेल्टा V वो तो डेल्टा V1 प्लस डेल्टा V2 होगा, लेकिन जो डेल्टा V1 है,
अब वो डेल्टा V2 के बराबर नहीं है, क्योंकि यहां पे अगर मैं पोटेंशियल मेजर कर रहा हूं तो वो डिफरेंट होगा बजाय इधर के। तो डेल्टा V1 डेल्टा V2 के बराबर नहीं है। और चार्ज की सिचुएशन क्या होगी? क्या चार्ज Q1 चार्ज Q2 के बराबर होगा? लेकिन चार्ज जो है ना वो दोनों पे सेम आएगा, यानी यहां पे जो चार्ज फ्लो कर रहा है, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो कर रहे हैं यहां पे, सेम इलेक्ट्रॉन यहां से यहां फ्लो करेंगे। तो इस पे जो चार्ज आ रहा है, यानी ये साइड और ये साइड दोनों बराबर होंगे, तो ये भी जो है ना वो बराबर होंगे, यानी ये इसके बराबर। जो चार्ज यहाँ पे होगा वो इसी पे होगा, जो चार्ज यहाँ पे होगा वो इसी पे होगा। तो उसी वजह से हम कहते हैं कि चार्ज जो है ना वो बराबर होगा, Q1 इज इक्वल टू Q2। अब मैं डेल्टा V लिख देता हूं कि डेल्टा V जो है वो V1 डेल्टा V1 प्लस डेल्टा V2 के बराबर होगा। ये दोनों जितना पोटेंशियल में प्रोवाइड कर रहा हूं उतना ही पोटेंशियल डिसिपेट होगा। तो इसमें अब वैल्यूज डालते हैं इधर से, और ये बराबर हो जाएगा डेल्टा V बराबर हो जाएगा डेल्टा V1, तो वो Q1 ओवर C1 प्लस Q2 ओवर C2। लेकिन हमें पता है कि चार्जेस तो दोनों कैपेसिटर्स पे सेम होंगे, तो इसीलिए मैं लिख सकता हूं कि 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2 और ये टाइम्स Q होगा। तो डेल्टा V टोटल पोटेंशियल, टोटल चार्ज, तो ये टोटल कैपेसिटेंस या ये नेट पोटेंशियल, नेट चार्ज, नेट कैपेसिटेंस, यानी ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगी। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इसको भी मैं इस तरह लिखूंगा, ये C इक्विवेलेंट आ जाएगा 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2। लेकिन जो डायमेंशंस मैं ले रहा हूं तो वो डायमेंशंस इस चीज के होंगे कि ये 1 ओवर C इक्विवेलेंट होगा। तो 1 ओवर C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2। इसी तरह अगर मैं इसको कंबाइन कर लूं तो 1 ओवर C इक्विवेलेंट C1 C2 C1 प्लस C2 हो जाएगा। और मैं अगर ज्यादा कैपेसिटर्स के लिए से लिखूं तो 1 ओवर C इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2 प्लस 1 ओवर C3 एंड सो ऑन। अब यहां पर जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो हर इंडिविजुअल कैपेसिटेंस से कम होगी, क्योंकि वो डिवाइड हो रहे हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगी वो हर इंडिविजुअल से कम होगी, यानी वो C1 से भी कम होगी, C2 से भी, C3 से भी, क्योंकि वो उनके रेसिप्रोकल्स हैं। तो हमने ये देखा कि अगर हम कैपेसिटर्स को पैरेलल में लगा लेते तो उनकी कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस होगी वो बढ़ती जाएगी, और अगर हम उसको सीरीज में लगा देते तो उनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है ना वो कम होती जाएगी। तो इसी तरह हम पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशंस जो है ना वो लगा सकते हैं।